देखिए क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.2 हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि किसी फलन के बारे में कि वो फलन कब वर्धमान होगा और कब ह्रासमान होगा। तो पिछले वीडियो में 5 सवाल तक हमने समझा दिए हैं और ये 6वें सवाल का ए पार्ट है। बिल्कुल आसान सवाल है। उस पिछले वीडियो में हमने जो बताया था कि वर्धमान या ह्रासमान जानने का तरीका क्या है। हम इस फलन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो ये सवाल हमारा दिया गया है f(x = x² + 2x + 5। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो f' क्या होगा 2x + 2। अब ये जो हमने अवकलन किया इसका, हम f' को 0 रख करके x का मान निकाल लें। f' का मान 0, ये हमने लिख दिया 0 = ये हमारा हो जाएगा 2x + 2। हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया तो ये मिलेगा हमको x + 1। 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0/2 बराबर x + 1 या x + 1 = 0, x = -1। ये x का जो भी मान आया है हम संख्या रेखा नंबर लाइन पर इसको लिख लेते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है, बीच में हो गया 0, इधर हो गया हमारा -∞, इधर हो गया हमारा +∞। अब देखिए x = -1 किधर होगा, 0 के बाईं तरफ। धन की संख्याएं इस तरफ होंगी 0 के, और माइनस वाली संख्याएं, ऋण वाली संख्याएं इस तरफ होंगी। तो -1 हमारा कहीं यहां पर होगा। x का मान जो -1 आया है ये मान कहीं संख्या रेखा पर यहां दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए 2 इंटरवल बन गए। संख्या रेखा को इस -1 ने 2 भागों में बांट दिया। एक भाग -∞ से -1 तक, और दूसरा भाग -1 से +∞ को केवल इनफाइनाइट ही लिखा जाता है, प्लस नहीं लिखा जाता। ये हमारे 2 अंतराल आ गए। एक अंतराल आ गया हमारा -∞ से -1 और दूसरा अंतराल आ गया -1 से इनफाइनाइट तक। अब हमको देखना है कि किस अंतराल में हमारा ये f(x) वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। अंतराल निकालना है हमको। तो 2 अंतराल तो हमको पता लग गए। इन्हीं 2 में से किसी एक अंतराल में ये ह्रासमान भी हो सकता है, किसी एक में वर्धमान हो सकता है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना वर्धमान हो और ना ह्रासमान हो। इस तरह के सवाल भी पीछे एक आध सवाल लगाए गए हैं, आगे भी आ सकते हैं सवाल। तो ऐसा भी हो सकता है कि ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है। अब यहां पर हम जब चेक करेंगे कि इसमें f' का मान किस अंतराल में f' का मान धनात्मक या ऋणात्मक, क्योंकि f' का मान अगर किसी अंतराल में धनात्मक है तो हमारा फलन वर्धमान होगा, और अगर किसी अंतराल में f' का मान ऋणात्मक है तो हमारा फलन ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब ये हमको f' में चेक करना है। f' का मान कितना आया है देखिए 2x + 2। f' का मान आया हमारा 2x + 2। देखिए पहले हम इस अंतराल की बात करते हैं, -∞ से -1, इस अंतराल की। तो इसके बीच देखिए ये छोटा ब्रैकेट लगाया गया है, इसका मतलब कि -1 नहीं लेंगे और -∞ नहीं लेंगे। तो -1 और -∞ के बीच में जो संख्याएं होंगी उसको किसी एक संख्या को ले लें। तो -1 के इस तरफ क्या होगा, -2, -3, -4, -5, यही संख्याएं होंगी इस तरफ। चलिए हमने -2 ले लिया, -3 ले लिया, जो बनाए वो ले लो। x का मान क्या लिया, अब देखिए ये हमको रफ में करना पड़ेगा। f' x
का मान आया है 2x प्लस 2। ये देखिए एफ डैश एक्स का मान आया है 2x प्लस 2। इसी में हमको देखना है x का मान हमने क्या लिखा, -2 लिख दिया। x इज इक्वल टू -2 पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, x का मान -2 लिखेंगे, 2 इंटू -2 प्लस 2, 2 दूनी 4, ये -4 आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा -2। एफ डैश एक्स का मान आ रहा है ऋणात्मक, 2 से मतलब नहीं है, ये -2 आए, -3 आए, -4 आए, इससे मतलब नहीं, माइनस आ रहा है बस, इतने मतलब है, निगेटिव है, ऋणात्मक है। ये काम हमको रफ में करना है। एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, किस इंटरवल में, -∞ से -1। इसका मतलब कि -1 से जो छोटी संख्याएं होंगी, देखिए इस तरफ जब आएंगे छोटी संख्याएं, आगे चलेंगे दाहिनी तरफ बड़ी संख्याएं, तो -1 से जो छोटी संख्याएं होंगी इनके लिए हमारा फलन निगेटिव, ये एफ डैश एक्स का मान निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ह्रासमान। x का मान -1 से छोटा होगा, बाईं तरफ x इज लेस देन -1। x का मान क्या है, -1 से छोटा। इस अंतराल में क्या होगा, -1 से छोटा, -2, -3, -4 ये सब छोटे ही तो हैं। इस तरफ आएंगे तो सब छोटी संख्या है, इसके दाहिनी तरफ चलेंगे तो बड़ी संख्या है। तो ये क्या है, माइनस में, जो इधर माइनस वाली संख्याएं जो हैं ये सब क्रमशः छोटी होती जाती हैं। तो x का मान क्या है, अगर -1 से छोटा है, क्योंकि x इज लेस देन -1, x इज लेस देन -1, तब f डैश x निगेटिव, ऋणात्मक है। अतः फलन ह्रासमान होगा। किस इंटरवल की बात कर रहा है, देखिए अंतराल निकालना है तो अंतराल लिया गया, चाहे अंतराल लिखो -∞ से, अंतराल समझ लीजिए सवाल को कैसे लिखना है, अपने आप लिख लीजिए उसको। अंतराल -∞ से -1 में ह्रासमान, या दूसरे रूप में इसको हम कह सकते हैं कि x का मान -1 लेस देन -1, तब ह्रासमान। दोनों बातें हैं, जैसे लिखना चाहो वैसे लिखो। अब देखिए इस अंतराल की बात करें, अंतराल -1 से इनफाइनाइट में f डैश एक्स का मान क्या होगा, f डैश एक्स का मान कितना है, 2x प्लस 2 है। -1 के इस तरफ कौन सी संख्या होगी, देखिए -1 छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब -1 नहीं लेना है। तो -1 के बाद इधर क्या होगा, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होंगी संख्याएं। तो चाहे जो ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। चलिए हमने मान लीजिए 0 ही ले लिया, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 2 आएगा, धनात्मक। एफ डैश एक्स का मान धनात्मक आ रहा है, किस अंतराल में, -1 से इनफाइनाइट, इस अंतराल में। इसका मतलब भी दूसरा रूप समझ लीजिए कि यदि x का मान -1 से बड़ा हो, -1 से बड़ा, देखिए इस अंतराल में क्या होगा, -1 के बाद अनंत से छोटी संख्याएं और -1 के बाद मतलब -1 से बड़ी। तो यदि x का मान बड़ा है किससे, -1 से, तब f डैश x धनात्मक है। अतः फलन x इज ग्रेटर देन -1 पर क्या होगा, वर्धमान। अब चाहे अंतराल लिख दो इस तरीके से और चाहे इसको इस तरीके से लिख दो कि x इज ग्रेटर देन -1,
तब हमारा फलन fx क्या होगा, वर्धमान होगा। x का मान अगर -1 से छोटा है, चाहे ये अंतराल लिख दो, ये भी अंतराल यही चीज है, माइनस इनफाइनाइट से -1 का मतलब x -1 से छोटी संख्या इसमें होंगी। तो यदि x का मान -1 से छोटा है तब हमारा फलन ह्रासमान होगा। देखिए तर्क कीजिए, बार बार उसको समझिए कि सवाल में हमको क्या हम जो निकाल रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ। तो इस तरीके से देखिए आसान सवाल था, हमने डिटेल में इसलिए समझा दिया कि इस तरीके के जो भी सवाल आए तो आपको लगाने में कहीं नकल करने की जरूरत ना पड़े, रटने की जरूरत ना पड़े, समझ करके इस चीज को कहो कि कब हमारा ये किस अंतराल में फलन का मान ह्रासमान हो रहा है और किसमें फलन हमारा वर्धमान हो रहा है या ह्रासमान हो रहा है। इसको तर्क से सिद्ध कर सको तुम भी। देखिए अब इसका जो बी पार्ट है, जो इसमें कई पार्ट हैं, मैं 1-2 पार्ट छोड़ दे रहा हूं होमवर्क के लिए, उसको आप लगाइएगा। नहीं आता है अगर किसी को तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको लगा देंगे। हम इसका जो आखिरी वाला सवाल है उसको लगाते हैं ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बड़ा है, देखिए हम उसको ट्राई करते हैं। देखिए इसका ई पार्ट fx बराबर x + 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब, करना वही काम है, डिफरेंशिएट करना है इसको। तो डिफरेंशिएट करने में आपको देखने में लग रहा है मैंने मेरी समझ से डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी है। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा हमको, f' इज इक्वल टू, ये गुणा मेथड से डिफरेंशिएट होगा, दो फलन है, एक को हमने ऐसे लिख लिया x + 1 का होल क्यूब लिख लिया हमने, और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया d/dx ऑफ x - 3 का होल क्यूब, प्लस अब की बार x - 3 का होल क्यूब ऐसे लिख दिया और x + 1 का होल क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x + 1 का होल क्यूब। अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो पहला वाला पद है, ऐसे ही लिखा रहेगा फर्स्ट टर्म। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 पहले आ जाएगा, 3x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x - 3 को, तो -3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम। प्लस इसको देखिए x - 3 का होल क्यूब ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें वही काम करना पड़ेगा, 3 पहले आ जाएगा और x + 1 पर 3 घात थी, 2 घात बचेगी। इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे x + 1 को तो 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे नहीं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है दोनों में, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, चलिए हमने 3 कॉमन ले लिया। x + 1 पर 3 घात है, x + 1 पर यहाँ 2 घात है, तो x + 1 पर 2 घात हमने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से x - 3 पर 2 घात, x - 3 पर 3 घात है, तो x - 3 की 2 घात हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा कितना, इसमें बचेगा x + 1 पर 1 घात, तो x + 1 बचा, यहाँ पर प्लस x - 3 ये बचा। इसको हम लिखेंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में है, x और x हो जाएगा 2x - 2। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, 3x + 1 स्क्वायर में है, x - 3 भी स्क्वायर में है, 2 कॉमन ले लिया, ये बचेगा हमारा x - 1। अब 2 का इससे गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, x - 1, ये हमारा आ गया f'(x). देखिए इतना काम तो ये डिफरेंशिएशन का था, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वर्धमान या ह्रासमान, ये डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान है। ये हमने जब डिफरेंशिएट कर दिया तो अब हमारा काम शुरू होता है। यहां से देखिए, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, अंतराल निकालने के लिए f' को हम 0 मानेंगे। जब f' को हम 0 मानेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 6x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, x - 1। अब देखिए 6 इधर जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, इन तीनों में से क्रमशः सब कुछ जीरो करके हम x का मान निकाल लेते हैं। देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर जीरो है, x प्लस 1 का स्क्वायर अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 जीरो है, या इसको हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर x माइनस 3 का स्क्वायर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो है, या हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3। x माइनस 1 जीरो है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1। x के 3 मान आए, देखिए x के 3 मान, x के 3 मान कौन कौन से है? एक आ गया हमारा 1, माइनस 1 और 3। x इज इक्वल टू 1 आया है, x इज इक्वल टू माइनस 1 आया है, x इज इक्वल टू 3 आया है। इन तीनों मानों को हम संख्या रेखा पर लिख लेते हैं। ये हमारी संख्या रेखा हो गई, ये हमारा जीरो हो गया। जीरो लिखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं समझा रहा हूं कि संख्या रेखा पर ये मान कैसे रखे जाएंगे। बाकी सवाल में आप जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि सवाल में जीरो लिखेंगे तो इसका मतलब कि जीरो भी x का एक मान आ रहा है। 1 माइनस 1 3, देखिए 1 हमारा दाहिनी तरफ होगा, ये 1 हो गया। 3 इस तरफ होगा, ये भी 3 हो गया। माइनस 1 इस तरफ होगा। अब जीरो को हमने हटा दिया। ये संख्या रेखा पर हमारे 3 बिंदु आ गए, ये तीनों माइनस 1 3 और 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, ये क्रम से लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं इसको जहां चाहो वहां लिख दो। अब देखिए इसमें जो इंटरवल बनेगा वो कितने इंटरवल बनेंगे? इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। एक इंटरवल हमारा बनेगा ये वाला, माइनस इनफाइनाइट से -1। एक इंटरवल ये बन गया। दूसरा -1 से 1, -1 से 1। तीसरा 1 से 3। चौथा 3 से इनफाइनाइट। ये 4 इंटरवल आ गए, 4 अंतराल मिले हमको। इन चारों अंतरालों में हमको f डैश x का मान चेक करना है। अंतराल माइनस इनफाइनाइट से -1, पहले इसी में देख लें हम में f डैश x का मान क्या होगा? f डैश x का मान आया कितना है? देखिए ये 6x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1, ये हमारा f डैश x है। ये हमारा f डैश x है 6x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1। अब देखिए अगर हम माइनस इस इंटरवल में चेक करें, इस अंतराल में चेक करें, तो इस अंतराल में किस तरह की संख्याएं हैं? -1 से माइनस इनफाइनाइट, मतलब बाईं तरफ चलेंगे तो सारी संख्याएं हमको माइनस वाली मिलेंगी। इस तरफ चलेंगे -1 से इस तरफ, भाई माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में किस तरह की संख्याएं होंगी? -1 के बाद इधर क्या होगा? -2, -3, -4, -5, इस तरह संख्याएं होंगी। तो कोई एक संख्या ले लें। मान लो हमने -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया, जो मन में आए ले लिया। अगर यहां पर हम लिखेंगे तो ये चाहे जितनी संख्या आए, धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, स्क्वायर करने पर वो धनात्मक ही होगी। इसी तरीके से x माइनस 3, ये भी चाहे x का मान हम ऋण 5 लिखें, ऋण 6 लिखें, ऋण 7 लिखें, जो भी लिखेंगे, जो भी यहां आएगा उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसमें x का मान रखने पर धनात्मक या ऋणात्मक होने का कोई खतरा नहीं है, ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा। फिर पूरे का मान जितना आएगा उसका अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये मान अगर धनात्मक होगा तो 6 से गुणा करने पर धनात्मक आएगा।
ये अगर ऋणात्मक होगा तो 6 से गुणा करने पर ऋणात्मक आएगा। मतलब कहने का कि 6 का भी कोई रोल नहीं रहेगा। रोल किसका है? सिर्फ x माइनस 1 का। इसमें अगर हम -1 से छोटी संख्याएं -2, -3, -4 लेंगे तो यहां कितना आएगा? अगर हमने मान लो x का मान x माइनस 1 में अगर हमने x का मान ले लिया -2 तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस अंतराल में f डैश x का मान माइनस में ही आएगा। इस अंतराल में क्या होगा? निगेटिव होगा। चलिए अब इसमें लिखेंगे f डैश x इज लेस देन 0, लेस देन 0, 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऋणात्मक है। अतः फलन ह्रासमान होगा। इस अंतराल में माइनस इनफाइनाइट से -1 वाला अंतराल, इसमें क्या आ रहा था? f डैश x का मान माइनस में आया था। माइनस मतलब 0 से छोटा, तो ह्रासमान होगा। अब इस अंतराल की बात करो, -1 से 1, अंतराल -1, 1 में f डैश x का मान क्या होगा? x माइनस 1 से ही हमको चेक करना है। x माइनस, क्योंकि इनसे सबसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x माइनस 1 में -1 से 1 के बीच का कोई नंबर लिखो तो कौन सा नंबर होगा? -1 से 1 के बीच में देखिए, -1 से 1 के बीच में एक संख्या आएगी 0। 0 भी तो आएगा x का मान इस नंबर से, इन दोनों के बीच में। तो अगर मान लीजिए हमने 0 ले लिया तो यहां 0 लिखेंगे तो क्या होगा? ये माइनस में आएगा। ये क्या आएगा? माइनस में। अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब कि लेस देन 0। इस पर भी क्या होगा? अतः फलन ह्रासमान। अब अंतराल 1-3 में, अंतराल 1-3 में f डैश x का मान क्या होगा? x माइनस 1 में हम 1 और 3 के बीच ही कोई संख्या लिखेंगे। मान लिया हमने 2 लिख दिया तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। फलन वर्धमान। अंतराल, सारे अंतराल चेक करने पड़ेंगे जितने अंतराल बनेंगे 3 से इनफाइनाइट। अब 3 से इनफाइनाइट के पीछे कोई नंबर ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। अब मान लो हमने 4 ले लिया, 5 ले लिया तो 5 माइनस 1 क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब फलन वर्धमान। देखिए, 2 अंतराल में ये धनात्मक आया है और 2 f डैश x का मान, और 2 अंतराल में ऋणात्मक है। इसका मतलब कि 2 अंतराल जिसमें ऋणात्मक आया है उसमें फलन, देखिए f डैश, हम ये पॉजिटिव निगेटिव जो निकालते हैं, ऋणात्मक धनात्मक जो भी निकालते हैं, ये f डैश x में निकालते हैं। अगर f डैश x का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, तो फलन हमारा fx जो है वो ह्रासमान होगा। अगर f डैश x का मान 0 से बड़ा आता है, धनात्मक आता है, तो फलन हमारा वर्धमान होगा। बस ये आपको लिखना है। तो ये उत्तर मेरी समझ से इसमें आंसर निकल आया कि 2 अंतराल, अंतराल कौन कौन सा? माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 1, इन अंतरालों में ह्रासमान। 1 से 3,
इंटरवल 1 3 और 3 से इनफाइनाइट वर्धमान। ये आपका आंसर है। ये आपका सवाल हमने पूरा तर्क सहित सब बता दिया। इस x+1 और x-3 इसमें तो x का मान जो भी रखोगे ये चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक आए, स्क्वायर करने पर ये धन में हो ही जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान किससे होगी? केवल x-1 से। तो हमने ये सारे मान x-1 में रख करके अंतराल में चेक कर लिया। तो इस तरीके से आपका छठवें सवाल का ये ई पार्ट हो गया। देखिए क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.2 सातवां सवाल। y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और सवाल में दिया गया है कि x का मान हमेशा -1 से बड़ा होगा। ये कंडीशन सवाल में दे दी गई है। कह रहा है कि अगर x का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा तो ये फलन अपने प्रांत में वर्धमान होगा। हमको वर्धमान सवाल में सिद्ध करना पड़ेगा कि ये फलन वर्धमान है। कंडीशन उसमें अप्लाई होगी कि x का मान हमेशा -1 से बड़ा होगा। तो चलिए -1 x का मान -1 से बड़ा होने वाली कंडीशन तो बाद में अप्लाई होगी। पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, इसका अवकलन कर दें। अब अवकलन तो आपने पढ़े हैं। अवकलन करने के लिए इसको हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, देखिए जब इसका हम अवकलन करेंगे तो dy/dx ऑफ log 1 प्लस एक्स माइनस dy/dx 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों को हमने x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिया। देखिए log 1 प्लस एक्स, अब डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो इसको जब हम u मान लेते हैं तो log u का 1 अपान u होता है। भाई log x का क्या होता है? अगर ये पूरा x होता तो log x का 1 अपान x, 1 अपान x ये हो जाएगा। अब चूंकि ये x नहीं है इसलिए हमको 1 प्लस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 का 0 होगा, x का 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखा नहीं जाएगा, गुणा में लिखा नहीं जाएगा। माइनस इसको हम करेंगे भाग विधि से। भाग विधि में क्या होता है? ये 2 प्लस एक्स है, 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। हाँ 2 प्लस एक्स। अब देखिए भाग विधि में जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो हर में हमारे यहाँ क्या है? 2 प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स का हमने स्क्वायर कर दिया और यहां पर 2 प्लस एक्स पहले लिख लिया जाता है। 2 प्लस एक्स dy/dx ऑफ अंश। हर लिखा हुआ है, हर के बाद गुणा में डिफरेंशिएशन किसका? अंश का 2x माइनस, अब की बार देखिए यहां हर लिखा गया था, अब की बार यहां अंश ऐसे लिखा रहेगा और dy/dx ऑफ हर 2 प्लस एक्स। ये भाग विधि से डिफरेंशिएशन का तरीका है। n-d माइनस nd अपॉन डी स्क्वायर। डी मीन्स डिनोमिनेटर, डी का मतलब डिनोमिनेटर, हर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया जाएगा। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखा हुआ है और n- का मतलब न्यूमरेटर का अंश का अवकलन माइनस, अब की बार अंश ऐसे लिखा है, न्यूमरेटर n ऐसे लिखा है, डी पर डैश लगा है, इसका मतलब कि डी डिनोमिनेटर हर का अवकलन। तो ये फार्मूला है n-d माइनस nd अपॉन डी स्क्वायर। देखिए ये हमारा है 1 अपान 1 प्लस एक्स माइनस हर में जो को लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये देखिए 2 प्लस एक्स ऐसे लिखा रहेगा। dy/ds ऑफ 2x क्या होगा? 2 माइनस
2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 का 0 होगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखा नहीं जाएगा। ये इतना आ गया। या चलिए अब देखिए सरल करना है, डिफरेंशिएशन वाला काम हो गया, अब सरल करना है, केवल इस 2 का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये ऐसे लिखा रहेगा अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 2x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा, इसको सरल करने के लिए इसका एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों हमने लिख लिया एलसीएम निकालने में। इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, इसका इसमें 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आएगा ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4 बचा है, इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा 1 प्लस एक्स, 4 इंटू 1 प्लस एक्स, 4 इंटू 1 प्लस एक्स। या इसका प्रसार कर दें, a प्लस बी के होल स्क्वायर से 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का अंदर गुणा कर दें, 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए माइनस 4 से प्लस 4 कट जाएगा, 4x प्लस में है माइनस में है कट जाएगा। ये हमारा मिला हमको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा dy बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स। dy बाई डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है। अब इसी dy बाई डी एक्स का मान अगर ये धनात्मक है तो फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। अगर dy बाई डी एक्स का मान ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो फलन हमारा ह्रासमान होगा। यही चीज हमको यहां पर दिखाना है। कंडीशन अप्लाई करना है, x का मान हमेशा -1 से बड़ा होगा, ये तर्क आपको यहां करना पड़ेगा। x का मान देखिए नंबर लाइन पर हमने लिख लिया, ये 0, ये हमारा -1, ये -2, ये -3, इस तरीके से ये माइनस इनफाइनाइट तक, और ये 0 के बाद 1 प्लस में होगा, 2, 3, 4, इसी तरीके से ये प्लस इनफाइनाइट तक। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा सा, x का मान कह रहा है कि -1 से बड़ा, तो -1 तो ये लिखा हुआ है, इससे बड़ा मतलब दाहिनी तरफ, और 0 से छोटा, तो पहली बात तो 0 से छोटा और -1 से बड़ा कौन सी संख्या होगी, -1 से बड़ा। -1 से बड़ा तो ये सारी संख्याएं होंगी, लेकिन अगर हम भाई क्या लिखा हुआ देखिए, x इज ग्रेटर देन -1, x का मान -1 से बड़ा होगा, तो -1 से बड़े में हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब देखिए अगर हम यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 5 और 2 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, चाहे जो ले लें, x का मान अगर हम -1 से बड़ा लेंगे तो ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको तर्क करना है अपने मन से, रफ में करके देखना है कि x का मान -1 से बड़ा लेने पर dy बाई dx का मान हमेशा धनात्मक होगा। एक कंडीशन होगी कि -1 से बड़ा 0 भी होता है, -1 से बड़ा 0 भी होता है। अगर हम 0 ले लें तब क्या होगा, 0 ले लेंगे तो अंश में 0 आ जाएगा, यहां तो 0 आएगा नहीं, यहां 1 प्लस 0 1 आएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 1 इंटू 4 आएगा, 4 आएगा, मतलब कुछ संख्या आएगी, यहां पर 0 नहीं आएगा। हर में 0 नहीं होगा, अंश में 0 आएगा। अब अंश में अगर 0 आएगा तो dy बाई dx का मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर x का मान -1 से बड़ा लेने पर क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है कि dy बाई dx का मान या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा।
अब ये तर्क मैं लिख दे रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। x इज ग्रेटर देन -1 पर dy बाई डी एक्स का मान, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, अगर ये हमने y न लिखा होता, fx लिखा होता, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या होता, एफ डैश एक्स होता। एक ही चीज है, चाहे एफ डैश एक्स लिखो चाहे dy बाई डी एक्स लिखो। dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स का मान या तो 0 होगा, 0 होगा, या 0 से बड़ा, अर्थात धनात्मक होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स का मान या तो 0 के बराबर आएगा, कब, जब हम -1 से बड़ी संख्याओं में 0 ले लेंगे, तब ये 0 हो जाएगा। 0 के अलावा चाहे जो संख्या लेंगे, ये 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आएगा। अतः फलन वर्धमान होगा। देखिए dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स का मान जब धनात्मक होता है, अब यहां पर थोड़ा सा आपको एक चीज समझना पड़ेगा। यह हमेशा वर्धमान कब होता है कि जब dy बाई डी एक्स का मान 0 से बड़ा होता है, धनात्मक होता है। लेकिन अगर 0 भी होता है, दोनों स्थितियां हों कि 0 भी हो और 0 से बड़ा भी हो, उस समय हम उसको कहते हैं निरंतर वर्धमान। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, पिछली किसी एडिशन में है। निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान। तो वो कंडीशन होती है कि जब ये केवल बड़ा हो, इक्वल ना हो। अगर इक्वल है तो फिर सिर्फ वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान नहीं होगा। अगर निरंतर शब्द आ जाता तब ये इक्वल टू 0 ना होता, ये आपको जानना पड़ेगा। हालांकि इस बुक में मैंने देखा है यहां पर निरंतर शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन आपको जानना चाहिए निरंतर वर्धमान और वर्धमान। निरंतर वर्धमान, देखिए वर्धमान में क्या होगा, ग्राफ बढ़ता जाता है, लेकिन कहीं पर रुकेगा ग्राफ, फिर बढ़ने लगेगा, लेकिन डाउनवर्ड नहीं होगा, झुकेगा नहीं, नीचे की ओर नहीं जाएगा, ऋणात्मक नहीं होगा। यह कंडीशन रहती है। तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इतना जान लीजिए कि dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स का मान जब 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब वो वर्धमान ही होगा, निरंतर वर्धमान नहीं होगा। तो सवाल में उसने निरंतर वर्धमान पूछा भी नहीं है, उसने सिर्फ वर्धमान कहा है, तो सिर्फ वर्धमान तो होगा ही है। अच्छा सवाल है, तर्क करने वाला सवाल है ये। थोड़ा सा मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं हो, केवल डिफरेंशिएशन था, ये डिफरेंशिएट कर लिया। इसके बाद आप इसको कह सकते हो कि ये हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बस आंसर में आपको ये लिखना है, आंसर में आपको ये लिखना है कि x इज ग्रेटर देन -1 पर dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, अर्थात धनात्मक होगा। अतः dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, अतः फलन वर्धमान होगा।